और आशीष मिश्रा जेल से रिहा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तिकोनिया हिंसा के आरोपी की हुई रिहाई। तो जेल से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा रिहा। तो रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष रिहा हुए हैं। बड़ी खबर, रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष फिलहाल रिहा हुए। तो आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हुई। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और आशीष मिश्रा की रिहाई और रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर फिलहाल आशीष रिहा हुए हैं। लखीमपुर हिंसा मामला, इसमें लगातार तरीके से जब आरोप लगे, कार्रवाई हुई, जांच रिपोर्ट सामने आई, तो जेल से इस तरीके से अब रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर फिलहाल आशीष की रिहाई हुई। तो लगातार आशीष मिश्रा को लेकर के जो विपक्ष भी पूरी तरीके से मुखर था और मामला कोर्ट तक पहुंचा, अदालत तक पहुंचा और आखिरकार रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष रिहा हुए। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर जो अब आरोप लगे और इस बीच जो थी अब जो खबर आ रही है बड़ी, यही कि रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष फिलहाल रिहा हुए। जेल से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हुए रिहा। तो आशीष मिश्रा फिलहाल जेल से रिहा हुए। तो तिकोनिया मामले में जिस तरीके से जो आरोप लगे थे और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच भी आगे बढ़ी, तमाम साक्ष्य सामने आए, अदालत में सामने रखे गए, विपक्ष ने भी इस मामले को पूरी तरीके से उठाया और आखिरकार अब रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष हुए रिहा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता शारिक खान से। शारिक, रिहाई का ऑर्डर पहुंचने पर आशीष रिहा, कम से कम एक आशीष मिश्रा के लिए एक राहत की बात। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके बाद एंट्रीम मिल चुकी है आशीष मिश्रा को और आज 280 दिनों के बाद करीब आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो चुके हैं और उसके रिहाई के बाद अपने जो उनका शाहपुरा कोठी में आवास है वहां पर पहुंचे हैं। तो जिस तरह से लगातार तिकोनिया हिंसा में हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी कार्रवाई लगातार देख रहे थे, सो मोटो भी केस का लिया गया था। उसके बाद आज आशीष मिश्रा को एंट्री बेल जिस तरह से मिली थी 8 हफ्तों की, उसके बाद आज रिहा कर दिया गया है। आलोक जी बिल्कुल, शारिक अगर बात करें जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली, फिर उसके बाद आखिरकार ऑर्डर आया और आखिरकार अब कहीं ना कहीं एक तरीके से रिहाई हो गई, लेकिन एक इस प्रोसेस में भी लंबा वक्त लगा, साक्ष्य दोनों की तरफ से प्रस्तुत किए गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किस तरीके से जांच आगे बढ़ी। तो पूरा जो घटनाक्रम रहा, काफी उसमें पेचीदगियां थी कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 3 अक्टूबर को तिकोनिया इलाके में हिंसा हुई थी उसके बाद SIT इस पर गठित हुई थी और उससे 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। तो एक लंबा प्रोसीजर चला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बचाव पक्ष किया था और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जिस तरह से हम लोग पिछले दिनों देखा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सशस्त्र उनको इंटरिम बिल दी गई थी और इस पर कहीं ना कहीं तमाम सारे नियमों के तहत बांधा भी गया है। तो अब आशीष मिश्रा को बेल मिल चुकी है और अब एक हफ्ते के बाद आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली में नहीं रहना होगा, इसके अलावा दूसरे स्टेट को जाना पड़ेगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र था। तो रिहाई तो मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आशीष मिश्रा जो लेकिन शारिक जिस तरीके से रिहाई मिली है, लेकिन कह सकते हैं कि अब सशस्त्र मिली है रिहाई एक तरीके से, मतलब यानी कि साफ तौर पर कंडीशंस, कुछ शर्तें भी हैं साथ में। हाँ बिल्कुल, देखिए इंटरिम बिल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब दी गई थी तो उसमें 9 शर्तों को लगाया गया था और उसके पूरा करने के बाद आज रिहाई भी हो गई है। अब जब रिहाई हुई है तो उसके एक हफ्ते के अंदर उनको यूपी छोड़ना होगा और उसके बाद दिल्ली और यूपी में आशीष मिश्रा नहीं रह सकेंगे। उनको जो आशीष मिश्रा है उसको दूसरे स्टेट्स में रहना पड़ेगा। तो आशीष मिश्रा को कहीं ना कहीं जो राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो सशस्त्र जमानत दी गई है उस पर कहीं ना कहीं उनको उसको पालन करना पड़ेगा और ये कड़ाई से पालन किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश भी दिए गए थे। आलोक जी, लेकिन अगर इस पूरी कवायद के बीच शारिक अगर बात करें, तिकोनिया हिंसा मामला और इस मामले में कहीं ना कहीं बीच में जो साक्ष्य अलग प्रस्तुत किए गए, जांच अलग हुई, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बीच दबाव में कहीं तरीके से बीच में आई थी, कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो मुद्दा बना रहा था लगातार। देखिए जिस तरह से तिकोनिया हिंसा हुई थी और वहाँ 5 लोग मारे गए थे आशीष मिश्रा की गाड़ी से और जिस तरह से चार्जशीटेड पूरे केस को किया गया, तो सरकार ने जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई की थी उसको लेकर तमाम जगहों पर इसकी प्रशंसा भी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा था और काफी उस पर जो पूरा पक्ष रखा था मजबूती के साथ और आखिर तक आशीष मिश्रा की जो जमानत थी उसका विरोध किया था सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से देखा है तो सरकार ने पूरे मामले पे दबाव बनाए रखा था और आखिर तक आशीष मिश्रा की रिहाई ना हो, उनको जमानत ना मिले, तो उस पर भी हम लोगों ने देखा था सरकार की तरफ से एक साफ रूप देखने को मिला था। आलोक चलिए नजर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए शारिक।